नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा और वाहन चालक के लिए मैथमेटिक्स की बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर के। साथियों, मैं क्लास शुरू होने से पहले ही बता देना चाहूंगा कि तैयारी करिएगा, याद रखना तैयारी करिएगा 25 में से 25 की, याद रखना तैयारी करना 25 में से 25 की। और यह भी मेरा वादा रहेगा आपसे पूरा थ्योरी के साथ पढ़ाते हुए कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा 25 में से 25 क्वेश्चन सही करवा के जाऊंगा। मैंने पहले कहा था पशु परिचर भर्ती परीक्षा के समय भी कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूं, तो हमारा भाइयों एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दियो। और आज ये भी है कि गलत तो मैं आपका यहां पर भी नहीं होने दूंगा, मैथ्स में भी। तो दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स को, जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी एक बाधा बनता था, अगर उसको आप अपनी बहुत बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स को अगर अपना फेवरेट बनाना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को डेली अटेंड करते रहिएगा। मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत के साथ आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा सभी साथी। क्लास नंबर हमारी 5 है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भैया औसत का। औसत के बारे में कल बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी थी, और मैं आप सभी को एक चीज और बताने वाला हूं। और वो मेरे प्यारे भाइयों हमारी कौन सी बात है, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताने वाला ये हूं कि बेटा देखो, ये एक वाली बुक है, 52,000 से ज्यादा भर्तियां आ चुकी हैं। इस एक भर्ती के अंदर एक सरकारी नौकरी है, इस एक किताब के अंदर एक सरकारी नौकरी है। इस किताब को तुम चाहो तो आज से पढ़ना चालू कर दो, चाहो तो परीक्षा के 10 दिन पहले चालू कर देना। मतलब सीधी सी बात यही है कि शादी में तोरण के बाद में फेरे होते हैं बेटा, तो ये फेरे से पहले ये तोरण है इस भर्ती का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें पूरे सिलेबस हैं, डिटेल से हैं, एमसीक्यू भी है और थ्योरी भी है। ये पुस्तक जिसकी एमआरपी लगभग 600 रुपए है, ये फिलहाल आपको जो मिलने वाली है ना, ये वाली बुक है ना, ये फिलहाल आपको मिलने वाली है केवल और केवल 399 में। ये ध्यान रखना और याद रखना, ये किसी बुक स्टोर पर नहीं मिलेगी, अभी किसी बुक स्टोर पर नहीं मिलेगी। अभी 399 में केवल प्रारंभ के 2000 विद्यार्थियों को मिलेगी। जैसे ही 2000 विद्यार्थी कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में इसी बुक को, यही बुक आपको मिलने वाली है 550 के अंदर। ये ध्यान रखना। तो जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो संपूर्ण गाइड अगर उसको चाहिए ना, तो आप लक्ष्य क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आप वहां से सीधा ऑर्डर कर देना। आप यहां पर YouTube देख रहे हैं, आप YouTube का स्टोर है, वहां से इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। आप कॉल कर सकते हो 6376491126 पर भी आप कॉल कर सकते हो, 6376491126 पर। और मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, 58 की गठा जीके छोड़ मैथ रीजनिंग को पटा। वाह क्या बात है बेटे, है ना, तुम तो बड़े खतरनाक लिख रहे थे, है ना। तो याद रखना, मैं आपको सर 400 ही कर देते ना बेटा, ना 400 नहीं, 400 नहीं, ओनली 399 रुपया, 1 रुपया हमारी तरफ से छूट, है ना। तो एक बार सभी लोग थम्स अप दे दो, मैं आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है ना। और बड़ा प्यारा सा सेशन हमारा चल रहा था, और हम लोग है ना, पता है ना आपको, कल हम लोग बात कर रहे थे औसत वाले टॉपिक की। ठीक है, कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे? औसत वाले टॉपिक की बात कर रहे थे। और औसत की बात करते करते हम बहुत प्यारी बातों में आ गए थे। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहां पर याद रखो, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि याद रखना, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है ना। औसत क्या होगा? और एक बात और ध्यान रख लेना, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक मेरे प्यारे भाइयों कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा बेसिक और कहीं नहीं होगा। और पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसको नोट्स बनाने हैं ना, वो नोट्स भी बना लीजिएगा, हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स भी तुम बना सकते हो। पर याद रखना, ये औसत का टॉपिक, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो मैंने क्या कहा था कल,
अगर आपको कल वाली सब बातें याद है ना, तब तो आप झटासट झटाझट उत्तर बता ही दोगे, और कल वाली बातें याद नहीं है तो नहीं बता पाओगे। मैंने कल एक बात कही थी कि जो समांतर संख्या होती है ना, समांतर संख्या की बात करें ना, तो याद रखना बेटा, जो समान अंतर वाली संख्याएं होती है, कौन सी? समान अंतर वाली जो संख्याएं होती हैं, उनका औसत कैसे निकालते हो भाई? उनका औसत तुम निकालते हो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, है ना, और बट्टा में क्या लगाते हो? 2 लगाते हो। अब आप एक चीज सोचो छोटी सी, कितनी सम संख्याएं हैं? 20 सम संख्याएं हैं, याद रखना, ठीक है ना, 20 सम संख्याएं हैं। तो याद रखो, प्रथम 20 सम संख्याएं, प्रथम 20 सम संख्या अगर आपको निकालनी है ना, तो देखो 20 गुणा 2 यानी 40 तक जाना पड़ेगा। अरे आपको एक छोटी सी बात समझनी है, हर 2 संख्याओं में से एक सम होती है, एक विषम होती है। फिर से समझो, हर 2 संख्याओं में से एक सम और एक विषम होती है, यह ध्यान रखना है। अब देखो प्रथम संख्या कौन सी? तो प्रथम सम संख्या 2 होगी, और अंतिम सम संख्या कौन सी? 40 होगी, और बट्टा में 2 होगा। 40 और 2 42, 42 में 2 का भाग देंगे 21 आएगा, इसका उत्तर 21 होगा। और याद रखना रे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर एग्जाम निकालना है ना, तो बिना गणित के तो नहीं निकलेगा, ये तो कन्फर्म मान लो। बिना गणित के तो एग्जाम निकल ही नहीं सकता, भले ही आप कितने ही टैलेंटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ सर, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिलेबस चेंज होगा क्या? देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये तो कन्फर्म मानो, सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्या हो सकता है कि हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, 25 करके 5 जीके में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सिलेबस चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आरपीएससी भी है, अधीनस्थ बोर्ड भी है, पुलिस मुख्यालय भी है, जितने भी हैं सबके अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट होती है, स्कूल में भी होती है, इसलिए सभी सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा कर दे, पर सिलेबस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि याद रखना बेटा, मेरी बात को समझो, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो मुझे बताओ, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? अगर आपको प्रथम 50 चाहिए ना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, अगर आपको प्रथम 50 चाहिए ना, तो आप है ना, एक 50 का डबल कर दो, 50 का डबल कर दो तो 100 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? मुझे पता है यार, बहुत से लोगों ने आंसर भी दे दिया है, 100 होगा। याद रखना, 1 से 100 तक अगर आप गिनोगे ना, 1 से 100 तक, तो आपको क्या करना है? 50 तो मिलेगी सम और 50 मिलेगी विषम, और ये जो 50 सम होती है ना, ये 2, 4, 6, 8 और ऐसे करते करते कहां तक चलेगी? 100 तक चलेगी। प्रथम संख्या 2, अंतिम 100 और बट्टा में 2, 100 प्लस 2 102 में 2 का भाग दिया, 51 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक तो कोई क्लियर ही नहीं है ना, यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं ना। दूसरी चीज और सोच सकते हो, जैसे मैं कल जाते जाते बता के गया था कि बेटा प्रथम n सम संख्या जो होती है ना, प्रथम n सम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम n सम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखना n+1 निकालेंगे, है ना। प्रथम n सम संख्या का औसत कैसे निकालोगे? n+1 ही निकालोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिएगा मैं बोलता हूं प्रथम और सम और संख्या, अगर मान लीजिए प्रथम सम संख्या 10 है
और कोई हमसे बोले कि सर औसत बता दो, तो मैं बताऊंगा अगर संख्या 10 है औसत 11 होगा, संख्या 12 है औसत 13 होगा, संख्या 44 है औसत 45 होगा। यही तो तरीका होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख करके शेयर भी कर दो। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो भाई कि हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। कोशिश सभी लोग करते रहना, लाइक और शेयर में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है ना। अब चलो मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, क्लियर है ना। उमेश भाटी, राकेश, छोटेलाल, बिल्कुल, सीमा पोसवाल, बहुत अच्छा, नरेंद्र सिंह, क्या बात है ना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, संडे जो आ रहा है ना, संडे को दोपहर 3 बजे, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, संडे को दोपहर 3 बजे एक गणित की मैराथन क्लास होगी। वो गणित की मैराथन क्लास वैसे तो रीट के लिए होगी, ध्यान से समझना, गणित की मैराथन क्लास है वो वैसे तो रीट के लिए होने वाली है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि जो सिलेबस रीट का है और जो सिलेबस तुम्हारा है उसमें 90% कॉमन है। कितना परसेंट कॉमन है? 90% कॉमन है। तो वो वाली क्लास भी तुम अटेंड करना, ताकि वो टॉपिक मैं आपको यहां पढ़ाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। और एक बात और याद रख लेना बेटा, याद रखना, एक तो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आएगा आपके टेस्ट में। सभी लोग जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो ना, यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? कि तुम पढ़ाई यूट्यूब के ऊपर कर रहे हो, मैं तुम्हारा भी टेस्ट लूंगा, और तुम्हारा टेस्ट लूंगा। एलसीएम एचसीएफ के 15 क्वेश्चन आएंगे, और जो तुम्हारा ये अभी टॉपिक चल रहा है ना एवरेज का, इसके भी बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे। एवरेज के भी 15 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के भी 15 क्वेश्चन, और टोटल 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट होने वाला है। 10 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक टेस्ट होगा। संडे वाले दिन होगा, लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा। कैसे होगा ये तो मैं कल क्लास में आपको बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा कैसे कैसे होने वाला है। पर इस वाले टेस्ट में सब ध्यान रखना, और ये भी याद रखना, जो टॉप करेगा ना उसको एक प्यारी सी बुक दूंगा, और वो बुक बिल्कुल फ्री दूंगा, है ना। ये वाली बुक, बस जो भाई टॉप करेगा ना उससे मैं बात करूंगा, उसका एड्रेस लूंगा, और ये वाली बुक उसको घर तक पहुंचाऊंगा। और ये है ना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये वाली बुक फ्री मिलेगी। और ये जो टेस्ट होगा ना बेटा, अभी 50% नहीं, अभी तो 30 आएंगे एक बार तो, है ना, बिल्कुल। तो ये 10 बजे आप टेस्ट दे पाओगे। और दूसरी चीज याद रखना, अभी टॉपिक 2 ही हैं, अगला टॉपिक आएगा अगले संडे को तो कुछ और जोड़ लेंगे, है ना। टॉप 1, ओनली टॉप 1 को, और हर टेस्ट में, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब चलो हम लोग बात करते हैं यहां पर कुछ बातों की और, है ना। कमी व वृद्धि पर आधारित प्रश्न, कमी व वृद्धि पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। यहां देखो आप, तो मैं एक छोटी सी चीज पूछूं आपसे, पटवार के लिए भी निकालो बुक बेटा। बिल्कुल बेटा, पटवार के लिए बुक है अपनी, है ना, पटवार के लिए भी बुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां देखना शायद पटवार की बुक होगी, ये रही बेटा, देखो पटवार की ये बुक है, याद रखना पटवार की ये बुक है। पटवार की बुक में गणित और रीजनिंग दोनों हैं, पूरी मैथ और रीजनिंग है, क्योंकि 45 क्वेश्चन यहां पर भी होते हैं। यहां पर भी ध्यान रखना 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसका भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो बुक है ना, ये है कितने रुपए की, तो याद रखो बेटा, ये बुक है 349 की, है ना। ये बुक 349 की है। अगर आप 500 रुपए में, लगभग 499, आप 499 में मैथ और रीजनिंग का कोर्स लेते हैं, मेरी बात समझना, ये अगर 499 में मैथ और रीजनिंग का कोर्स लेते हैं तो ये वाली बुक आपको फ्री मिल जाएगी। अब ये वाली बुक कहां कहां काम आएगी तो मैं बता देता हूं।
अगर आप पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं और आप जेल प्रहरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बड़ी प्यारी हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये भी आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अब मेरी बात को सुनो, तुम बात करेंगे हम लोग किसकी, कमी व वृद्धि की। कमी और वृद्धि की बात कैसे करेंगे ये ध्यान रखो। मान लो, देखो छोटी छोटी बातें समझनी है। मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 7, मैंने कहा 8, 9 और 10। भाई ये यहां पर 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 5। सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में आता है बेटा औसत, सबसे बीच में औसत आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। देखो औसत निकालने के कई तरीके हैं। पहला आप निकाल सकते हो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, और बराबर में निकाल सकते हो औसत। अब औसत कैसे निकालोगे, तो मैं बोलता हूं बेटा 6 + 7 + 8 + 9 + 10 राशियों का योग है ना, ये राशियों का योग है और बट्टा में राशियों की संख्या है, ठीक है। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग है 40, राशियों की संख्या 5 है, औसत 8 है। एक तो आपके पास ये तरीका है औसत निकालने का, बोलो क्लियर है ना। दूसरा आपके पास एक तरीका और है, ये जो संख्या है ना ये समांतर संख्या है, और समांतर संख्या में क्या होता है, पहली सुनो, समांतर संख्या कहते किसको हैं, जो समान अंतर के साथ चलती रहती है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक तरीका लगाऊंगा बेटा, प्रथम संख्या और प्लस में आएगा अंतिम संख्या और बट्टा में आएगा 2। बोलो क्लियर है क्या। तो प्रथम संख्या कौन है, 6, और अंतिम संख्या कौन है, 10, 16 और बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो मैं पूछ रहा हूं ना उसका जवाब देने की कोशिश करना। हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो एक तो डिस्कस करेंगे कमी का और एक डिस्कस करेंगे वृद्धि का। अब एक छोटी सी चीज सुनो तुम, है ना, मेरी बहुत प्यारी सी बात को सुनना। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो मैं सभी संख्याएं, जो संख्याएं है ना, सभी संख्याएं, यानी सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत, अरे तुम नोट्स बनाते रहना है ना, नया औसत क्या होगा, ये ध्यान रखना। आपके पास प्रश्न क्या आएगा, आपके पास एक छोटा सा प्रश्न आएगा, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 8 है, जैसे इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 8 है, सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो तुम एक छोटी सी बात को याद रखो, सर जेल प्रेरी की बुक ऑर्डर की, मुझे कब तक मिल जाएगी। बेटा 25 तारीख को यहां से निकलेगी, अभी प्री ऑर्डर बुक हो रहे हैं, 25 तारीख को यहां से निकलेगी, बुक ऑन प्रिंटिंग है, ठीक है। अब सुनो, ये देखो औसत कितना था, 8 था। अब एक काम करो, सभी में 3 3 जोड़ दो, 6 और 3 हो जाएगा बेटा 9, और 7 और 3 हो जाएगा बेटा जी 10, 8 और 3 हो जाएगा 11, और 9 और 3 हो जाएगा बेटा जी 12, और 10 और 3 हो जाएगा बेटा जी 13। सबके अंदर 3 3 3 3, सब में 3 जोड़ दिया, और अगर सब में 3 जोड़ दिया जाता है ना तो औसत आएगा बेटा सबसे बीच में 11। आया कि नहीं आया, बताओ। पहले कितना था, 8 था, अब कितना है, 11 है। तो तुम छोटी सी चीज ये समझ जाओ अभी कि जो परिवर्तन मैंने कहां किया, जो परिवर्तन है ना, जो परिवर्तन मैंने सभी संख्याओं के अंदर किया, जो परिवर्तन सभी संख्याओं में किया ना, वो का वही परिवर्तन तुम्हें कहां करना है, औसत में करना है। मतलब प्रश्न बोला कि सभी संख्याओं में 3 जोड़ो, हम औसत में 3 जोड़ देंगे
प्रश्न बोला सभी संख्याओं में 3 जोड़ो, हम औसत में 3 जोड़ेंगे। प्रश्न बोला सभी संख्याओं में से 4 घटाओ, हम औसत में से 4 घटा देंगे। जो परिवर्तन तुम सभी संख्याओं में करोगे वही परिवर्तन औसत में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो हो जाओ तैयार प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मेरा प्रश्न है, यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत 120 है, 120 है तथा सभी संख्याओं में, तथा सभी संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? बस इतना सा ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश आप सभी करना। पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन इधर किया, भाई इधर तो सबका आंसर ही आ गया ना, यही तो चाहिए और क्या ही चाहिए, क्या बात है, सब लोगों के आंसर आ गए। शानदार, जबरदस्त, मजेदार, जिंदाबाद। बस इसी प्रकार से तुम लोग आंसर देते रहो। पर एक चीज मैं यहां देख रहा हूं कि तुम जितने लोग लाइव सेशन के अंदर हो ना, यार ये गलत बात है ना कि तुम सब लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया ना अभी तक, ये गलत बात है, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने बोला जो परिवर्तन, याद रखना, जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होता है, जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होगा, सभी संख्याओं में होगा, वही परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन कहां पर होगा? वही परिवर्तन औसत में होगा, है ना, वही परिवर्तन औसत में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो परिवर्तन संख्याओं में होगा वही परिवर्तन कहां पर होगा? तो औसत में होगा। पहली बात तो एक काम अभी कीजिएगा कि तुम सभी के सभी लोग इस सेशन को अभी के अभी शेयर करो। जो शेयर नहीं करेगा ना, मैं को भाई जी उसका ब्रेकअप हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मार साहब मैं तो सिंगल हूं, मेरा ब्रेकअप कहां होगा, बेटा एडवांस में या फिर सिंगल का सिंगल ही रहेगा। ये ध्यान रखना बेटा। एप्लीकेशन पर भी चालू हो जाएगी, एक बार आप यहां तो पढ़ते रहिएगा और सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैंने बोला जो परिवर्तन सभी संख्याओं में होगा वही परिवर्तन किसके अंदर हो जाएगा? औसत के अंदर हो जाएगा। यहां औसत कितना था? 120 था। अगर यहां औसत 120 है और आपको ये बताया कि कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, तो 120 के अंदर 10 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कई लोग है ना, कई लोग क्या होते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस तुम तो आराम से प्रश्न का सॉल्यूशन करते जाइएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? ये शानदार वाला क्वेश्चन था, अच्छा मजेदार और जानदार वाला क्वेश्चन था। मैं तो सोच रहा हूं अगले क्वेश्चन का आंसर भी तुम दे ही दोगे। ये बोल रहा है यदि 16 संख्याओं का औसत, 16 संख्याओं का औसत, 16 संख्याओं का औसत 38 है, 16 संख्याओं का औसत 38 है। सभी संख्याओं को, क्या बोला मैंने? सभी संख्याओं को 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, नया औसत क्या होगा। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखो और मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यार ये तो अच्छा क्वेश्चन था। एक बालक कह रहा है गुरुजी लेवल बढ़ाओ। मैं को भाई जी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में इससे अच्छा लेवल आ जाएगा, है ना।
यहां पर देखो परिवर्तन क्या हुआ, यहां पर परिवर्तन ये हुआ कि है ना औसत 38 है और यहां बोला कि नया औसत पूछा है और सभी संख्याओं को 2 से भाग दिया है। तो तुम है ना परिवर्तन है कि 2 का भाग देना, परिवर्तन क्या बताया यहां पर 2 का भाग देना बताया। तो तुम एक काम करो ना, सबके अंदर ही 2 का भाग दे दो। बोलो 38 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना। एक चीज और याद रखना, जो साथी लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पहली बार आए हैं वो एक बार मुझे यस लिख करके शेयर करना, जल्दी से जल्दी। जो पहली बार ही आए हैं वो यस लिख करके शेयर करो, ठीक है। हाँ, आगे देखो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और अगले क्वेश्चन से पहले एक बार बताना सर मेरे को समझ में नहीं, मैं कहूं भाई जी चांटा लगा दूंगा, चांटा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और ये भी याद रखना, ठीक है ना, ये क्या याद रखना भाई, गणित है, लेकिन याद रखना अब की बार क्या बोलना, अब की बार पूरे 25 पार, अब की बार पूरे 25 पार, है ना, बिल्कुल। अरे सुनो, ये राजस्थान में लोकसभा के चुनाव नहीं है, अब की बार 25 पार वाले नहीं है, वहां वो सिस्टम अलग होता है बेटा, यहां वाला सिस्टम अलग है। अब की बार पूरे 25 पार, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 याद रखना। किसमें से, 120 में से, 120 में से 25 प्रश्न आएंगे। और देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, जो गणित नहीं सीख पाएगा वो इस भर्ती में नहीं निकल पाएगा। बिना गणित के इस भर्ती में निकलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रीजन सुनो, आप ध्यान से समझो इस बात को। अगर 120 का पेपर है, तुम्हारे 25 क्वेश्चन की बात करता हूं, 100 से गुणा करते हुए, 2 जीरो से, है ना, 0 से 0 काटते हुए ये मैंने काट दिया है। 250 में 12 का भाग देना है, 12 गुणा 2 24 आ गया। लगभग आप ये मान के बताओ 21% का वेटेज है। तुम तो 20% वेटेज मानो, तुम तो 20% मानो, ये ध्यान रखना बेटा, 20% वेटेज है, पीछे 80% बचा, ठीक है ना। गणित का वेटेज 20% है, पीछे 80% बचा। तुम पूरा का पूरा कर लोगे तो भी नंबर नहीं आएगा। रीजन 80 से कम तो कट ऑफ जानी ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना। अब देखो मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं कुछ सही बता रहा हूं, मैं को गणित की बना देंगे भाई साहब चील गाड़ी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, ये ध्यान रखना। पर मैं ना गणित की चिलगाड़ी कैसे बनाऊंगा यार, तुम लोग लाइक भी नहीं करते यार, तुम लोग शेयर भी नहीं करते, फिर गणित की चिलगाड़ी बनेगी कैसे ये तो बताओ। अब सुनो, मेरे पास एक संख्या है 10 और एक संख्या है 11 और एक संख्या है 12, ये 3 संख्याएं मेरे पास है। आप ध्यान से समझना, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। संख्या कितनी है मेरे पास, 3 संख्याएं, ठीक है ना। अब देखो एक बात और समझो, यहां पर इनका जो औसत है ना वो 11 है। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 11, क्योंकि बेटा औसत तो बीच वाला होता है ना। औसत तो क्या होगा, बीच वाला। सर बुक में एमसीक्यू बेटा, पहले तो थ्योरी और बाद में एमसीक्यू है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों है। अब देखो मैं क्या करता हूं, 13 ले लिया और 14 ले लिया, 2 नई संख्या और शामिल कर ली। समझो मेरी बात, 2 संख्या और शामिल कर ली। पहली बात तो ये बताओ कि जो संख्या मैंने शामिल करी, जो संख्या मैंने शामिल की, वो संख्या छोटी है कि बड़ी। तो हमारा उत्तर आया कि सर वो संख्या बड़ी है। ये बात ध्यान रखना, छोटी है कि बड़ी है, तो हमने कहा सर वो संख्याएं बड़ी है। अगर वो संख्याएं बड़ी हैं तो ये ध्यान रखना कि हमारा औसत बढ़ेगा। ये आप याद रखो, हमारा औसत बढ़ेगा, ये नोट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हमारी संख्या वही 10, 11 और 12 है, अगर वही चीज है तो बेटा याद रखो, मैंने इधर 9 ले लिया और इधर 8 ले लिया, मैंने 2 छोटी वाली संख्या शामिल कर ली। ध्यान से समझना। और एक चीज और बताना रही, आप में से गणित से कौन कौन डरता है, एक बार वो मुझे यस लिख के शेयर करना जो गणित से डरता है, ठीक है। हमने छोटी संख्या शामिल कर ली भैया, पहले 11 सबसे बीच में था, अब औसत चेंज होकर के इनमें जैसे सबसे बीच में 12 है, वैसे इनमें सबसे बीच में 10 आ गया। तो याद रखना, ये जो संख्याएं है ना,
ये संख्याएं जो है ना, ये हम लोगों ने शामिल करी है। ये संख्याओं का क्या किया है, संख्याएं हम लोगों ने, हाँ नई बात, राफेल बना देंगे, राफेल, चिलगाड़ी नहीं भाई साहब, चेंज है ना, याद रखना, राफेल बना देंगे गणित की। तो ठीक है ना, देखो शामिल की ना, वो शामिल की हुई संख्या छोटी है बेटा, ध्यान रखना, शामिल की हुई संख्या कौन सी है, छोटी है। अगर शामिल की हुई संख्या छोटी है तो ये ध्यान रख लेना कि जो औसत है ना, जो औसत है वो घटेगा, है ना, याद रखना, औसत घटेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर के अंदर ऐसी की ऐसी छपेगी। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हमारे पास संख्या जो है ना वो 10 है, 11 है और 12 है। यह हमारे पास संख्या है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सी संख्या है, 10, 11 और 12 हमारे पास संख्या है, ठीक है। और हां, जल्दी से जल्दी शेयर सब कर देना। इसका औसत कितना है बेटा, 11 है। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने इधर 9 को शामिल किया तो 12 के बाद में 13 को शामिल किया, इधर 8 को शामिल किया तो इधर 13 के बाद में 14 को शामिल किया। मैंने बड़ी संख्या भी बढ़ाई, मैंने छोटी संख्या भी बढ़ाई, ठीक है ना। सर मैथ्स नहीं आती प्लीज, बिल्कुल बेटा। सर अंदर अदर स्टेट वाले फॉर्म, बिल्कुल बेटा, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखें सब लोग, गणित तुम्हें नहीं आती है ये पहले की प्रॉब्लम है। गणित अब तुम्हारी गलत नहीं होगी अगर तुम मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हो, तो फिर आपकी समस्या मेरी समस्या है। गणित में आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ट्रिक वाले भाई, अरे बेटा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, सब चीजें मोहमाया है, तुम तो सब पूरा समझो, है ना। मैं चाहता तो बेटा ये थ्योरी पढ़ाने की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेकर के आता, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूं कि मैं थ्योरी नहीं, ध्यान से समझना, मैं आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू सब चीजें सिखाऊंगा। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते हैं, आप लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये ध्यान से समझना, लक्ष्य परिवार के साथ कंटिन्यू रहेंगे तो ये आपको ध्यान से समझना कि प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है गणित का, भले ही तुम्हें गणित कुछ भी नहीं आती हो। अब सुनो, यहां पर हमने संख्याएं शामिल करी हैं, यहां पर हमने संख्याएं शामिल करी हैं, हमने संख्याएं शामिल करी हैं बड़ी, है ना, और हमने संख्याएं शामिल करी हैं छोटी। हमने दोनों संख्याएं शामिल करी हैं, बड़ी और छोटी। जितनी संख्या बड़ी शामिल करी उतनी ही संख्या छोटी शामिल करी। सुनो ध्यान से, जितनी संख्याएं बड़ी शामिल करी उतनी ही संख्या छोटी शामिल करी। और हमारा जो औसत है ना, वो औसत कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब सुनो क्या होता है ना। अरे मैथ वाले बाबा के साथ पढ़ रहे हो और मैथ वाले बाबा के साथ पढ़ोगे ना, तो सच बता रहा हूं एग्जाम वाले दिन सबसे पहले गणित के ही प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे। तुम यही सोचोगे चलो यार दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले गणित का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहां हमने बड़ी संख्या शामिल करी। बड़ी संख्या कितनी, 2 संख्या शामिल करी। बेटा 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। पहले औसत 11 था, अब औसत 11 प्लस 1 हो गया। यहां पर हमने छोटी संख्या शामिल करी, छोटी संख्या शामिल करी तो औसत घटेगा। कितना घटेगा उसको भी समझो। हमने 2 छोटी संख्या शामिल करी, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। पहले औसत 11 था, अब 11 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 11 माइनस 1 यानी 10 से, और यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना ही है। अभी तक लगभग 500 साथी सेशन में जुड़े पर लाइक 500 ने नहीं करे, ये गलत बात है। और एक चीज बताओ रे, तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये तो बता दो। सर आपने तो हमारा टेंशन ही दूर कर दिया। मैं को भाई जी राफेल बना देंगे, राफेल, ठीक है ना। टेंशन गई गई गई। पर मैथ नाम का जो सब्जेक्ट है ना, अब तुम्हारी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरा प्रश्न सुनो, मेरा पहला प्रश्न है
यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का, यदि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 120 है, 120 है। यदि अगली 4 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, 4 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, शामिल की जाए, ठीक है ना, शामिल की जाए, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो सोच रहा हूं कि तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे ही दोगे, बिना सोचे समझे आंसर दे ही दोगे। कैसे दोगे, याद रखना, संख्या कितनी है, तो 10 संख्या है, इसका हमारे उत्तर से कोई लेना देना नहीं। संख्या 10 है कि 20 है कि 50 है कि 500 है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला काम तो ये देखना। दूसरा, औसत कितना है, 120 है, ये ध्यान रखना। तीसरा, ये ध्यान रखना, संख्या अगली है कि पिछली है, संख्या बड़ी है कि छोटी है। याद रखो, अगर संख्या अगली है, अगर संख्या अगली का मतलब संख्या बड़ी है, अगर संख्या बड़ी है तो याद रखना औसत बढ़ेगा। और अगर संख्या पिछली है, अगर संख्या पिछली है यानी संख्या छोटी है, तो याद रखना औसत घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। संख्या बड़ी है तो बढ़ेगा, छोटी है तो घटेगा। अब यहां बोला अगली, अगली का मतलब बड़ी। बोलो कितनी संख्या, 4 संख्या, अगली 4 संख्या है। तो तुम एक काम करो, संख्या कितनी, 4। तुम एक काम छोटा सा ये करना कि बेटा संख्या कितनी है, तो हमने कहा सर संख्या 4 है ना, 4 संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है, अगली है। तुम एक काम छोटा सा करो यार, संख्या 4 है ना, तो आधा कर दो, 4 का आधा कर दो। हर बार आधा ही करना है, हर बार आधा ही करना है, कभी और कम ज्यादा नहीं करना। 4 का आधा 2 होता है। संख्या कैसी है, तो बेटा संख्या यहां अगली है, संख्या अगली है, तो ये भी याद रखना बढ़ेगा औसत, और क्या हो जाएगा, 120 और प्लस में 2 बराबर 122 हो जाएगा। ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। बहुत से साथियों के आंसर तो सही आए, पर बहुत से साथियों के आंसर गलत भी आए हैं। यार ये तो गलत बात है ना, जिन जिन के आंसर गलत आए वो सबके सब सॉरी बोलो तो, और जिनके आंसर सही आए वो अपने आप को थैंक यू बोलो, है ना। उसके बाद में तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, पर मैं को भाईजी राफेल बना देंगे, राफेल, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना। चलो मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, तुम कोशिश करना। ये बोल रहा है कि यदि 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का जो औसत होता है वो 120 है, ठीक है। यदि श्रृंखला में, यदि श्रृंखला में छोटी, श्रृंखला में छोटी 13 संख्याएं, श्रृंखला में छोटी 13 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, 13 संख्याएं और शामिल कर ली जाए। ये लो जी, शामिल कर ली जाए, 13 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। चलो मुझे बताओ कि यहां पर क्या आंसर आएगा। जल्दी आंसर देना बेटा। याद रखना, मैंने आपको फिर कहा है, गणित आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, ये ध्यान रखना।
गणित आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या बोला? 40 संख्याओं का औसत 120 है। मैंने क्या कहा था? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि संख्याएं कितनी हैं ये मायने नहीं रखती, तुम ये देखो औसत कितना है। हमने कहा सर 120 है, तुम ये देखो औसत कितना है, तो 120 है। ये 13 संख्याएं, बोलो 13 संख्याएं छोटी की बड़ी? ये भी चेक करो, 13 संख्याएं छोटी है या बड़ी? तो हमने कहा सर 13 संख्याएं छोटी हैं। कैसी हैं 13 संख्याएं? छोटी हैं। तो तुम एक काम करो बेटा, 13 का आधा कर दो। 13 छोटी संख्याएं है ना, 13 का आधा कर दो। 13 का आधा होता है 6.5। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। और ये भी ध्यान रखना, जो संख्याएं हैं, अगर संख्याएं छोटी हैं तो याद रख लेना इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि औसत जो है ना, वो औसत बेटा घटेगा। याद रखना, जो औसत है ना, वो औसत घटेगा। कितना घटेगा? 120 में से 6.5 घटेगा, और 120 में से 6 घटता है ना, तो 114 बचता है। मेरी बात को समझो, 120 में से 6 घटता है तो 114 बचता है, पर ये बचेगा 113.5। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? जिन लोगों का आंसर गलत आया ना, वो बताओ, चलो जल्दी से जल्दी सॉरी बोलो। सॉरी, जिसका आंसर गलत आया सब सॉरी बोलेंगे। सॉरी का कमेंट आना चाहिए। जिस चीज का आंसर गलत है, मैं कहूं भाई जी राफेल बना देंगे, राफेल। ठीक है ना? राफेल से भी कोई बड़ी चीज आ गई तो बता दो, गणित की तो वो भी बना देंगे। पर हां, ये मेरा वादा है आपसे, है ना? देखो एक चीज और है, मैं आपको प्यारी सी बात बता दूं। मैं चाहता ना तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ लेकर के आता, आकर के तुम्हें आंसर बताता। आंसर बताने के बाद तुम भी आंसर सॉल्यूशन कर लेते, यस नो यस नो यस नो करके कमेंट भी दे देते। पर पता है मैंने क्या किया? मैंने ये सोचा कि नहीं यार, हम क्वेश्चन लिख के नहीं लाएंगे, और हम जो मेरे प्यारे भाई, प्यारे साथी, प्यारे लाडले, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन जो सामने पढ़ रहे हैं ना, उनको यह एहसास भी नहीं होने देंगे कि वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। यह एहसास होने नहीं देंगे, ऐसा मैंने सोचा। और मैं सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें सर विदेशी है मिराज बनाएंगे। अच्छा, तो तुम तो कल ना बोलोगे सर नहीं तानसेन बनाएंगे, कल ना तुम तो मिराज तानसेन, अरे ना 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 राफेल बना देंगे। ठीक है ना? हाँ, अपने वालों की उनकी भी। तो सुनो, मैं ये सोचता हूं कि मैं आपको कभी एहसास होने ही नहीं दूं, ऐसा एहसास होने ही नहीं दूं कि तुम लोगों को कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं तो ये सोचता हूं कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और प्रश्न कभी गलत करो ही नहीं, प्रश्न तो कभी गलत तुम लोग करो ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो भाई मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये आपसे वादा कर रहा हूं, और याद रखना ये कमिटमेंट भी है मेरा लक्ष्य परिवार से, लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कि तुम है ना मजे में रहना, मस्त रहना। जिस दिन परीक्षा देकर के आओ ना, उस दिन बताना कि कितने प्रश्न गणित के गलत हुए। अरे नहीं होने दूंगा, पक्की बात है, नहीं होने दूंगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है? बिना, हाँ अब चलो रॉकेट, क्या बात है, दन दनादन रॉकेट। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो मैंने माइनस क्यों किया? मैंने माइनस किया छोटी की वजह से, है ना? माइनस क्यों किया? छोटी की वजह से किया। ठीक है? और हाँ, तैयार है ना? तैयार कब? तैयार है ना कब? संडे को 10 बजे टेस्ट के लिए तैयार है ना? ठीक है ना? हाँ, अब देखो अगले क्वेश्चन को आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है, यदि 50 संख्याओं का, यदि 50 संख्याओं का औसत, यदि 50 संख्याओं का औसत 90 है, 50 संख्याओं का औसत 90 है, तथा इस समूह में, तथा इस समूह में 40 नई संख्याएं, 40 नई अगली संख्याएं, 40 नई अगली संख्याएं, 40 नई अगली संख्याएं शामिल कर ली जाए, 40 नई अगली संख्याएं शामिल कर ली जाए, तो बताइए, तो कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया
औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी आंसर दे दो यार। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था हमारा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कोशिश आप करते रहिएगा, लाइक और शेयर में कमी करनी नहीं है। और मैं कह रहा हूं भाई जी, मैं कहूं भाई जी राफेल बना देंगे, राफेल, टेंशन मत लो, है ना। और जो गलत करेगा ना वो इस बार खुद फिर से सॉरी बोलेगा, जो गलत करेगा ना वो सॉरी बोलेगा, है ना। पर हां, तुम गलती करते जाओ, सॉरी बोलते जाओ, इतनी गलतियां करो, इतनी गलतियां करो, भयंकर गलतियां करो कि एग्जाम से पहले गलतियों का कोटा ही खत्म हो जाए, है ना। इतनी गलतियां करो कि एग्जाम से पहले गलतियों का कोटा ही खत्म कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बड़े प्यार से बताओ कि यहां पर कौन सी संख्या शामिल हो रही है बेटा? अगली संख्या शामिल हो रही है। औसत बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलें। आप बोलोगे सर अगली, अगली का मतलब बढ़ेगी, है ना। अगली का मतलब क्या होगा? बढ़ेगी। और कितनी संख्याएं हैं बेटा? 40 है। कितनी? 40 है। तो तुम एक काम करो ना बच्चों, 40 का आधा कर दो, 20 आएगा। 20 संख्या बढ़ा दो। कितनी संख्या बढ़ाओ? 20 संख्या बढ़ाओ। और औसत कितना है? 90। तो एक काम करो बेटा, 90 में 20 जोड़ दो। 90 में 20 जोड़ोगे तो आएगा 110। बोलो बात क्लियर होगी क्या? शानदार, जबरदस्त, मजेदार और जिंदाबाद वाली बात आपकी हो गई। बोलो क्लियर यहां तक? और हां, ये थोड़ी सी है ना, ये एक बात गलत हुई है यार, है ना। मतलब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, क्या बताऊं भाई साहब। और तुम लोग है ना, पता है क्या करते हो? 600 लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़े, 600 भी। यार ये कितनी गलत बात है ना। फिर मैं क्यों करता हूं आप लोगों के लिए मेहनत? क्यों मैं आप लोगों को एक छोटे भाइयों की तरह पढ़ाता हूं? ये तो गलत बात है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी सेशन में 600 से ज्यादा साथी सेशन में चाहिए, मतलब चाहिए, वरना पता है ना टेस्ट भी कैंसिल हो सकता है, कूट भी सकता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दो, सभी लोग देना। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है कि यदि 10 लड़कों का औसत वजन, 10 लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम तथा 10 लड़कियों का 10 लड़कियों का औसत वजन, 10 लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, तो बताइए सभी लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? औसत वजन क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भाइयों, तुम गणित का चमत्कार देख चुके हो पशु परिचर वाले एग्जाम में। पशु परिचर में तुम्हारे सामने ऐसी ही समस्या आई थी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको याद रखना है, A2MTV, है ना। अरे क्या बात है, क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हो गए ना, क्या बात है। बस इसी प्रकार से आंसर दे दो और सब दे दो, क्या तो क्या ही बात है, आंसर तो सबको ही देना पड़ेगा ना। हाँ, आंसर सबको देना पड़ेगा भैया। इधर सुनना, इधर सुनना, इधर सुनना, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो, है ना बेटा। 10 लड़कों का औसत वजन 40 है, इसका मतलब है 10 गुणा 40 का मतलब 400। आप मेरी बात को समझो, 10 लड़के हैं, 10 टोटल लड़के हैं, छोरा 10 है ना। 10 लड़के हैं, उनका औसत वजन 40 है, मतलब 10 लड़के ना, सबका वजन 40 है। 10 लोगों का 40 है। 10 लोगों का अगर 40 है तो 400 है। अरे तुम एक चीज समझो ना, 10 लड़कों का औसत वजन 40 है। 10 लड़कों को बजरंग धर्म कांटा के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया, हाईवे पर बजरंग धर्म कांटा है, वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया 10 लड़कों को, बोला जी तोल दो एक साथ ही, तो उनका वजन कितना आया? 400 आ गया, ठीक है। बाद में 10 लड़कियों को ले गए उसी धर्म कांटे पे, उनका जो औसत वजन था वो 30 था। 10 लड़कियों का औसत वजन 30 था, उनको भी धर्म कांटे पे ले गए और धर्म कांटे पर ले जाकर के उनको भी तोल दिया, है ना। तो उनका वजन हो गया बेटा 300। ये लो, लड़कों का वजन कितना? 400, लड़कियों का वजन कितना? 300। अब बोला कि सबका औसत क्या होगा? अरे वाह भाई, सबका औसत क्या होगा? तो सबका औसत हो जाएगा बेटा राशियों का
योग बट्टा में राशियों की संख्या। योग कितना भाई, योग कितना 400 और 300 700, योग हो गया बेटा 700 और संख्या कितनी, संख्या 10 और 10 20 और ये लो भाई जी डन डना डन। बोलो 35 किलोग्राम औसत आया कि नहीं आया? मुझे इतना सा बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात अगर समझ में आ गई क्या, ये बता देना जल्दी से जल्दी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल शानदार शानदार। अरे वाह रे वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा 600 चाहिए, तुमने 625 दे दिए, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सर लड़कियों को तो बोरी में भरकर ले गए थे। अरे बावड़ा डब्बा है, गलत बात है, ऐसा नहीं करते है ना। बालाजी धर्मकाटा, हाँ बिल्कुल बालाजी धर्मकाटा, जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ था क्षमता 50 टन, क्षमता 50 टन है ना, ऐसा लिखा हुआ था, उसके ऊपर लेकर के गए। क्या हुआ बेटा? 700 किलोग्राम हुआ, 7 क्विंटल हुआ, इसके अलावा ज्यादा कुछ हो ही नहीं। बेवफाई का योग बैठा बेवफाई की संख्या बराबर औसत। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, तू बढ़ करके आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि जहां तक गणित अभी तक गई नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो यार शानदार है ना। पर एक चीज बताओ, देखो मैं आपको फिर बताता हूं, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं ना तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाना। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम लोग एग्जाम देकर के और बाद में कहो सर सॉरी यार, आप बोल रहे थे वो मान लेते तो मजा आ जाता। मैं सच बता रहा हूं, इस बुक को वही साथी परचेज करना, सब नहीं, इस बुक को वही साथी परचेज करना जो इस चीज की हैसियत रखता है कि सर 2 बार हल कर दूंगा। इसके अंदर आपका राजस्थान का जीके है पूरा, सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की संविधान, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, गणित है। जो साथी ये बोलता है ना कि सर इसको मैं 2 बार हल कर दूंगा, कितनी बार? इसको मैं 2 बार हल कर दूंगा, वो भाई इस बुक को परचेज करना, 2 बार हल कर देना। और जिस दिन परीक्षा हो ना उस दिन आना, मेरे से मिलना। आपके जो 120% है ना, कितने बेटा? 120 है ना, 120% है ना, 110 से ज्यादा परसेंट मैं पास में बैठ करके एक एक अंडरलाइन करवा दूंगा इस किताब से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस मजे में रहना, बस बहुत अच्छा है। हाँ अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता है तो वही बात अलग होती है, सर कांस्टेबल की भी बुक आ जाएगी। और ये वाली जो बुक है ना, ये बेटा लिमिटेड है, ठीक है ना, इसकी एमआरपी है 600 रुपए और अभी प्रथम 2000 विद्यार्थियों को ये बुक जो मिलेगी ना, ये मिलेगी बेटा केवल और केवल कितने में मिलेगी? 399 में मिलेगी, बस इतने से में ही मिल जाएगी। इसलिए बेटा अब देर मत करना, ठीक है ना। इंग्लिश के, अरे बावड़ो डबो, इंग्लिश के पर्सन आते हैं कम, गणित के और अंग्रेजी हिंदी के पर्सन आते हैं ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले 6 बजे से 7 बजे हिंदी की क्लास चल रही थी, वो भी तुम है ना, वो भी तुम अटेंड करना। और एक चीज और याद रखना, तुम घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, है ना। कोई भी इसको ये नहीं बोलेगा चपरासी वाली भर्ती, मत बोलना बेटा ये 52,000 वाली भर्ती है ना। मैं तो क्लास में भी कहता हूं कि इसको कोई भी चपरासी वाली भर्ती मत बोलना, इसको बोलना 52,000 वाली भर्ती। मात्र 999 रुपए में घर बैठ करके तैयारी कर सकते हो, है ना, वो भी लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे भाइयों, ये सभी प्रकार की बुक्स है ना, ये आप लोगों के लिए है। मात्र 299 रुपए में जेल प्रहरी के लिए बुक, चतुर्थ श्रेणी के लिए मात्र 399 रुपए में, वाहन चालक के लिए मात्र 399 रुपए में। अरे चतुर्थ श्रेणी का और वाहन चालक का सेम ही तो सिलेबस है बावड़ो। और पीटीटी और बीएसटीसी मात्र 399 में। और क्या चाहिए भैया? अब हम मिलेंगे कल शाम को, फिर से शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।